पिंडाल के बाहर है वो पिंडाल के अंदर तशरीफ ले आए। बसद एहतराम दरख्वास्त है हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इरशाद साहब नदवी दामत बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफ़रतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। स्टेज पर रौनक अफरोज उलमाए इज़ाम, और मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, हम सब अल्लाह के बंदे हैं और अल्लाह तबारक व तआला ने अपने खुसूसी फ़ज़ल व इनाम से अपनी बेशुमार नेमतें बग़ैर किसी इस्तेहक़ाक़ के हमें अता फरमा रखी हैं। उन नियामतों का नियामत होना, इसकी जानकारी जरूरी है। आज मादियत परस्ती ने अपने पैर इतने पसार लिए हैं, मालो दौलत का भूत जहनों पर इस कदर सवार है कि इंसान नियामत सिर्फ पैसे को समझता है, मालो दौलत को सिर्फ नियामत समझता है, घोड़ा गाड़ी को सिर्फ नियामत समझता है। हालांकि अगर वो गौर करे तो उससे बड़ी बड़ी नियामतें इंसान के पास मौजूद हैं, लेकिन उनका नियामत होना उसे उसका एहसास तक नहीं होता है। औलाद अल्लाह तबारक व तआला की बड़ी नेमतों में से एक बड़ी नेमत है। जिन लोगों को अल्लाह तबारक व तआला ने इस नेमत से नवाज रखा है वो उसको नेमत समझते ही नहीं है। इस नेमत का नेमत होना उन लोगों से पूछो जो इस नेमत से महरूम हैं। हजार उन्होंने इलाज करवा लिए, लेकिन अल्लाह की तरफ से उनके मुक़द्दर में ये नेमत नहीं लिखी है तो वो इस नेमत से महरूम है। और वो इस नेमत को पाने के लिए बेपनाह दौलत खर्च करते हैं। तो जिनके पास नेमत है वो उस नेमत की कदर नहीं कर रहे हैं, उस नेमत को नेमत होना उसका एहसास नहीं कर रहे हैं, और जिनके पास नहीं है वो उस नेमत को पाने के लिए उस नेमत को जिसको ये नेमत समझ रहे हैं बेपनाह उसे खर्च कर रहे हैं, पानी की तरह बहा रहे हैं। ऐसे ही वालिदैन का मिल जाना, वालिदैन का अपनी जिंदगी के अंदर
साथ मिल जाना, उनकी खिदमत का मौका मिल जाना, ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है। इसको भी हम नेमत नहीं समझते। वैसे ही अल्लाह वालों की सोहबत का मिल जाना, किसी आलिम दीन इमाम का मिल जाना, किसी अच्छे मुदर्रिस का मिल जाना, जो हमारी नस्लों के लिए मुफीद साबित हो, हमारे बच्चों की तालीम और तरबियत सही नहज पर करने की इस्तिताअत रखता हो, नबवी नहज पर हमारे बच्चों की तरबियत की उसके अंदर इस्तिताअत हो, सलाहियत हो, इस्तेदाद हो, उसको भी हम नियामत नहीं समझते। जब हम इन चीजों को नियामत नहीं समझते तो इनकी कदर की भी हमें तौफीक नहीं होती। बच्चे हैं, बस हम अपने कमाने में मगन हैं, उन बच्चों का हमें पेट भरना है, खुद अपने घर को अच्छा करना है, घर की तामीरात को अच्छा करना है, तो दिन रात उसी तगो-दो में हम लगे हुए हैं। हमारे पास मवेशी हैं, भैंसे हैं, सब कुछ हम उन्हीं को अपना समझ रहे हैं, उन्हीं के पीछे हमारा पूरा वक्त लग रहा है। कब घास डालना है, कब पानी पिलाना है। जो अल्लाह ने बच्चों की नियामत दी है, औलाद की नियामत दी है, फिर उसकी तरबियत की जो जिम्मेदारी हमारे ऊपर डाली है, न उनका नियामत होना हमें महसूस होता है और न ही उस जिम्मेदारी को हम महसूस करते हैं जो तरबियत की, परवरिश की, ज़ेवर तालीम से आरास्ता करने की जो हमारी जिम्मेदारी है, हमारा फर्ज मनसबी है, उसको महसूस ही नहीं करते। तो बुजुर्गों, ये जो हमारी औलाद है, ये हमारा असल सरमाया है। दौलत आनी जानी चीज है, घोड़े गाड़ी आनी चीज है, आने जाने वाली चीज है, लेकिन जो ये औलाद है, ये हमारा असल सरमाया है। अगर हमने इसकी अच्छी तरबियत की, अच्छी परवरिश की, ज़ेवर तालीम से आरास्ता किया, दीनी बुनियादों पर इसकी हमने जो है तरबियत की, तो जो राहत और आराम हमें माल और दौलत के जरिए से कल मिलना है, वो हमें इस औलाद के जरिए से मिलेगा। जो खुशी माल और दौलत के जरिए से हमें हासिल हो सकती है, वही खुशी, बल्कि उससे ज्यादा खुशी इस औलाद के जरिए से हमें हासिल होगी। और दुनियावी जिंदगी में ये औलाद हमारी खिदमत करेगी, हमारे सामने अपने बाजुओं को झुका करके रखेगी, इसलिए कि इसकी तरबियत हमने कुरान और हदीस की रोशनी में की है। इसको हमने कुरान का हामिल बनाया है, सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसको हमने पैरोकार बनाया है। तो इससे मालूम है कि कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने वालिदैन का क्या मकाम व मर्तबा रखा है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालिदैन का क्या मकाम व मर्तबा बयान फरमाया है। तो वो सारी चीजें इनके जहन के अंदर फिट रहती हैं, महफूज रहती हैं, तो उसके मुताबिक फिर ये अमली जिंदगी गुजारते हैं, अपने आप को भी जो है अहमियत देते हैं और अपने वालिदैन को अपने से ज्यादा अहमियत देते हैं, अपने राहत और आराम को पीछे रखते हैं, वालिदैन के राहत और आराम को आगे रखते हैं। तो बुजुर्गों, असल सरमाया हमारा मालो मता नहीं है, जेवरात नहीं है, कोठी बंगला नहीं है, असल सरमाया हमारी ये औलाद है। जिस वक्त हमारी सेहत हमसे रुख फेर रही होगी,
जिस वक्त दूसरी चीजें हमसे रुख फेर रही होंगी, उस वक्त ये औलाद दीनी खुतूत पर परवरिश पाने वाली ये औलाद ये हमारे लिए सहारा बनेगी, ये हमारे लिए ये खुशी का सामान पैदा करेगी, ये हमारी खिदमत करके अपने आप को जन्नत का मुस्तहिक करार देगी, ये हमारी खिदमत करके अल्लाह तबारक व तआला की रजा हासिल करने वाली होगी। तो इसलिए बुजुर्गों अपने औलाद को अपना कीमती सरमाया समझें, अल्लाह तबारक व तआला की अजीम नेमत समझें, अपने वालिदैन को अल्लाह तबारक व तआला की अजीम नेमत समझें और अपने गांव के उलमा को अल्लाह तबारक व तआला की अजीम नेमत समझें, उनकी कदर करें, उनकी खिदमत में हाजिर हों, कुछ वक्त उनके पास बैठें, उनसे अल्लाह की रजा के लिए मोहब्बत रखें। जो अपने गांव के बच्चे हाफिज हैं उनको मोहब्बत की निगाह से देखें, जो बच्चे दीनी मदारिस में तालीम हासिल कर रहे हैं उनको मोहब्बत की निगाह से देखें और यूं समझें कि ये बच्चा मेरा मोहसिन है, भला वो मेरा नसबी बच्चा नहीं है लेकिन मेरे गांव का बच्चा है। जब वो दीनी तालीम से आरास्ता होगा तो वो गांव के नाते, गांव का एक बाशिंदा होने के नाते मेरे हुकूक की भी रियायत करेगा, मैं उसका बड़ा हूं, मेरा भी एहतराम करेगा। कल मैं बीमार होऊंगा, मेरी मिजाज कुर्सी के लिए आएगा, कल मैं कब्र में चला जाऊंगा तो मेरे लिए इसाले सवाब का एहतराम करेगा। बुजुर्गों, मकतब में पढ़ने वाला हर बच्चा वो हमारा मोहसिन होगा, मदरसे में पढ़ने वाला हर बच्चा हमारा मोहसिन होगा। तो इस वास्ते जो भी बच्चे मकतब के अंदर दीनी तालीम हासिल कर रहे हैं, मदरसे के अंदर दीनी तरबियत हासिल कर रहे हैं, वो सब हमारी आंखों का नूर होना चाहिए, हमारी आंखों का तारा होना चाहिए। उनको हम कदर की निगाह से देखें, उनको हम अल्लाह की नियामत समझें, उनसे हम अल्लाह की रजा के लिए मोहब्बत रखें, उनके लिए हम दुआएं करें अल्लाह तबारक व तआला से। ऐ अल्लाह, ये बच्चा बड़ा प्यारा बच्चा है, मदरसे के अंदर कुरान और हदीस की तालीम हासिल कर रहा है, ऐ अल्लाह इस बच्चे को आलिम दीन बनाइयो, आलिम बाअमल बनाइयो, हमारे लिए रहबर बनाइयो, ऐ अल्लाह हमारे इस पूरे इलाके के लिए इस बच्चे को जो है मुक्तदा बनाइयो। यूं दुआ करनी चाहिए। तो बुजुर्गों, हम नियामत के रहते हुए नियामत की कदर करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला नियामतों में इजाफा फरमाएंगे। तो इस वास्ते बुजुर्गों, ज्यादा वक्त न लेते हुए बस ये चंद मारूजात आप हज़रात के सामने पेश किए हैं, इस तरफ तवज्जो दिलाई है। इन बातों को हम अपने जहनों में महफूज रखें और इन पर अमल करें। और बुजुर्गों, न्यू जहन में रखें कि कोई भी हमारे गांव के अंदर दीनी काम हो रहा है और कोई भी शख्स उसको लेकर के खड़ा हो रहा है तो वो हमारे गांव का मोहसिन है, हमारा अपना मोहसिन है। अच्छा ये बताओ, अभी हमारे चचा ने आकर के जो है आप हजरात के सामने ये जो चंद अशआर पढ़े हैं और बहुत ले के अंदर पढ़े हैं, किस चीज ने उनको मजबूर किया? जो इस वक्त यहाँ नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पढ़ने का माहौल बना हुआ है, उलमा इकराम की तशरीफ आवरी की बरकत से अल्लाह के दीन की जो कीमती बातें हमें मिली हैं, उन कीमती बातों ने और इसकी बरकत से जो यहाँ नूरानी माहौल पैदा हुआ है, उस नूरानी माहौल ने उस शख्स के दिल को झंझोड़ा और वो खुद अपनी टूटी फूटी जुबान में अपने टूटे फूटे अशार लेकर के आपके सामने हाजिर हो गए। जब एक शख्स के ऊपर इतना माहौल का असर हो सकता है तो अगर हम अपने आप को अच्छा माहौल फराहम कर दें, अपने बच्चों को अच्छा माहौल फराहम कर दें, दीनी माहौल फराहम कर दें, तो क्या हमारे बच्चों के ऊपर उसका अच्छा असर नहीं पड़ेगा? हमारे खुद अपनी जात के ऊपर अच्छा असर नहीं पड़ेगा? हमारे घर की खवातीन पर अच्छा असर नहीं पड़ेगा? यकीनन पड़ेगा। तो बुजुर्गों, अपने घरों के अंदर तबलीग निसाब की तालीम करें, बुजुर्गों के वाकयात पढ़ करके सुनाएं, मस्जिद की तालीम से अपने आप को जोड़ करके रखें और अपने मदरसों की कदर करें, अपने मदरसों के अंदर मकातिब के अंदर अपने बच्चों को भेजें, इस नूरानी माहौल से अपने बच्चों को मुस्तफीद होने का मौका फराहम करें। और जैसा कि मौलाना ने अब्दुल खालिक साहब ने बयान फरमाया कि हमारे लिए
गाड़ी घोड़ों पर, बंगलों पर, इमारतों पर खर्च करने के लिए बेपनाह दौलत है। अगर कोई पैसा नहीं है तो अपने बच्चों की कुरानी तालीम के ऊपर खर्च करने के लिए पैसा हमारे पास नहीं है। ये बहुत बड़ा अलमिया है, बहुत बड़ा मसला है। उन सब चीजों को पीछे छोड़े, अपने बच्चों की तालीम और तरबियत को मुकद्दम रखें। उस पर जो आप खर्च करेंगे उस पर सदक़े का सवाब मिलेगा। मैं अपनी बात को मुख्तसर करते हुए अर्ज करता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला ने ये मदरसा एक बहुत बड़ी नियामत की शक्ल में हमें और आपको अता फरमाया है। अल्लाह तबारक व तआला इसकी रौनकों को खूब बढ़ाए, इसके इफादे को और इसके फायदे को अल्लाह तबारक व तआला इस पूरे इलाके में खूब फैलाए। हमारे जिन साथियों ने इस इदारे को यहाँ तक पहुँचाने में जो है अपनी कोशिशें लगाई हैं और अपना ताउन पेश किया, अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम को जज़ाए खैर अता फरमाए। कारी मोहम्मद जुल्फान साहब, हमें मालूम है कैसे उन्होंने जो है भाग दौड़ करके बीमार हो गए बेचारे, और दवाइयों पे दवाइयां खा खा करके जो है उन्होंने जो है काम को अंजाम दिया। उनके पीछे उनके ताउन के तौर पर, उनके मुआविन के तौर पर हमारे मुफ्ती मुकर्रम हुसैन साहब जो हमारे दरमियान तशरीफ फरमाए, मगनपुरे से तशरीफ लाए हुए हैं, उनका मुस्तकिल इस इमारत की तामीर में ताउन रहा। और दीगर तमाम हज़रात अल्हम्दुलिल्लाह, किसी ने सीमेंट से, किसी ने जो है जो ईंटों के जरिए से, किसी ने जो है बजरी के जरिए से, जिसको अल्लाह ने जैसी इस्तिताअत दी, जैसी तौफीक बख्शी, वो मुस्तकिल इस तामीरी काम में जो है कारी साहब के शाना बशाना रहे। और कुछ वो साथी हैं जिन्होंने दुआओं के जरिए से जो है अल्लाह तबारक व तआला से इस काम की आसानी के लिए और इसको पाए तकमील तक पहुँचाने के लिए दरखास्तें की, तो उनका ताउन अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तकिल जो है वो शामिल हाल रहा। तो बुजुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इतनी बड़ी नियामत हमें मिल गई, इसकी कदर करें, इसको मोहब्बत की निगाह से देखें। यहाँ अपने बच्चों को भेजें, कारी साहब का एहतराम करें, उनके लिए हर मुमकिन जो है अपना ताउन पेश करें। अगर आप माल से ताउन पेश कर सकते हैं तो माली ताउन पेश करें, वरना कम अज़ कम उनकी कदर करें, उनके लिए जो है दुआएं करें अल्लाह तबारक व तआला से। अल्लाह इसका बेहतरीन बदला उन्हें अता फरमाए, उनकी नस्लों को अल्लाह तबारक व तआला आलिम बाअमल बनाए, दीन का दाई बनाए, और इस इदारे की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला हमारी नस्लों के मुस्तक़बिल को सुधारे और हमारे अल्लाह तबारक व तआला हमारे लिए इसको ज़ख़ीरा आखिरत बनाए। उम्मीद है इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ आप अपने गांव में होने वाले हर दीनी काम के लिए जो है अपना ताउन पेश करेंगे, उसके लिए दुआएं करेंगे, और कम अज़ कम जो आपका ताउन हो सकता है कि आप किसी खैर के काम की मुखालफत ना करें, कम से कम ये ताउन आपका है। किसी अच्छे काम के बारे में कोई बदकलामी ना हो, कोई बुरी बात ना हो। हाँ, अगर कोई ऐसी बात है तो फिर उसको हिकमत के साथ समझा बुझा करके जो है सामने रखा जाए, ताकि वो खराबी दूर हो जाए, उसकी जगह अच्छाई आ जाए और फायदा जो है आम से आमतर होता चला जाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह।